अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहम्मद अली बिलाल। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले की वीडियोस देखने और समझने के बाद आप अपने आप को इंग्लिश के हवाले से पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रहे होंगे। इस चैनल को आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस चैनल से ना सिर्फ ख़ुद फ़ायदा उठाएँ बल्कि अपने छोटे बहन भाई, अजीज़ व अकारिब, दोस्त, क्लास फेलोज़ सबको इस चैनल का मशवरा दें, क्योंकि इस चैनल में बहुत ही सिंपल तरीके से इंग्लिश ग्रामर के रूल्स समझाने की कोशिश की गई है। और दुनिया में कोई भी खेल जब आप उसके रूल्स अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आपके लिए उसमें परफॉर्म करना बहुत आसान हो जाता है। इससे पहले हमने पॉजिटिव स्ट्रक्चर को समझा, तमाम टेंसेस और मैनर्स के पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए, उनको हमने एक्सरसाइज किया। फिर हमने उनके नेगेटिव बनाना सीखा कि नेगेटिव बनाने का तरीका किसी भी जुमले के मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका ये होता है कि किसी भी ज़माने का जुमला हो, किसी भी टेंस या मैनर का, उसका मेन हेल्पिंग वर्ब जुमले की शुरू में ले आएँ और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दें तो वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव का बन जाता है। हमारा आज का टॉपिक हाउ टू मेक अ सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव, हाउ टू चेंज अ सेंटेंस इनटू इट्स नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म। यानी कोई भी जुमला पॉजिटिव का आपके सामने है तो आप उसको किस तरह नेगेटिव के साथ साथ इंट्रोगेटिव का बना सकते हैं, यानी कोई भी जुमला ये दोनों फीचर कैसे शो करेगा। तो वेल डियर व्यूअर्स, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हर ज़माने और हर मैनर का जुमला जो होता है उसमें उसका एक मेन हेल्पिंग वर्ब होता है जो नॉन पॉजिटिव जुमले बनाने में अपना अहम किरदार अदा करता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हुए हम नेगेटिव जुमला बनाने के लिए लफ्ज़ नॉट को ऐड करते हैं मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद, जबकि इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका ये है कि उस जुमले का मेन हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में ले आते हैं। सिंपल इंग्लिश का स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब आपने नेगेटिव बनाया तो जुमला आपका बन गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव जुमला नेगेटिव में बन गया जब आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद NOT नॉट इंट्रोड्यूस करवा दिया। इंट्रोगेटिव के मुतालिक हम जानते हैं कि कोई जुमला तब इंट्रोगेटिव होता है जब उसके अंदर दो चेंजेस आएँ, उसका मेन हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में चला जाए और एंड में क्वेश्चन मार्क ज़ाहिर कर दिया जाए। अब नेगेटिव का जुमला जो हमारे पास मौजूद है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम नेगेटिव फीचर कैसे ऐड करेंगे? हम सिंपली इसका मेन हेल्पिंग वर्ब उठाकर जुमले के शुरू में ले आएंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले उस जुमले का मेन हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगा। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमारे पास किसी भी ज़माने और मैनर का जुमला क्या स्ट्रक्चर लिए होगा याद कर लें, ध्यान से समझ लें। आपका जुमला अपने ज़माने के मेन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अब बेसिकली तो नॉट मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, लेकिन वो चूँकि सब्जेक्ट से पहले जुमले के बिल्कुल आगाज़ में चला गया है तो अब यूँ लगेगा जैसे हमने नॉट का इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद किया है। उसके बाद हम सूटेबल वर्ब फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और एंड में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव ऑफ एनी टेंस एंड एनी मैनर, उसका स्ट्रक्चर बन रहा है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज़ आपके सामने स्क्रीन पर भी ज़ाहिर हो रही है। इन चीज़ों को लिखें, समझने की कोशिश करें, रिहर्स करें। अब हम चंद जुमले लेते हैं और उनको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा है तो आपका जुमला वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ S या ES के साथ ज़ाहिर होता है। जैसे असलम किताब पढ़ता है, असलम रीड्स अ बुक। नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे और नॉट के लिए ज़रूरी है कि हम उससे पहले जुमले का मेन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करें।
प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स में उनके मेन हेल्पिंग वर्ब डू डज प्रेजेंट इंडेफिनेट में और डिड पास्ट इंडेफिनेट में सामने नहीं होते। नॉन पॉजिटिव बनाते हुए वो सामने आ जाते हैं। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल होगा तो जुमला बन जाएगा असलम डज नॉट रीड अ बुक। अब डज आने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ कोई एस का इस्तेमाल नहीं हुआ। यू गो टू मॉस्क प्रेजेंट इंडेफिनेट का जुमला, जबकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर से हट के है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू गो टू मॉस्क और इसका नेगेटिव बनेगा मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, यू डू नॉट गो टू मॉस्क। अब हम इन्हीं दो जुमलों को इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव के जुमलों में मेन हेल्पिंग वर्ब उठा के जुमले के शुरू में ले आए। ही रीड्स अ बुक, ही डज़ नॉट रीड अ बुक नेगेटिव बन गया और इंट्रोगेटिव बनाएं तो डज़ ही रीड द बुक और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएं तो डज़ ही नॉट रीड द बुक। इसी तरह यू गो टू मॉस्क नेगेटिव यू डू नॉट गो टू मॉस्क, इंट्रोगेटिव डू यू गो टू मॉस्क और नेगेटिव इंट्रोगेटिव डू यू नॉट गो टू मॉस्क। पास्ट इंडेफिनेट का एक जुमला ले लेते हैं और उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव और आम तरीन आज का टॉपिक नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं। ही ड्रैंक वाटर, ही ड्रैंक वाटर ये पास्ट इंडेफिनेट का है जिसका मेन हेल्पिंग वर्ब डिड पॉजिटिव के जुमले में सामने नहीं है। नेगेटिव बनाते हैं तो ही डिड नॉट ड्रिंक वाटर, ही डिड नॉट और डिड आने के बाद ड्रैंक जो सेकंड फॉर्म थी वो रिप्लेस हो गई फर्स्ट फॉर्म से, ही डिड नॉट ड्रिंक वाटर। इंट्रोगेटिव बनाएं तो जुमले का आगाज़ उसके मेन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, डिड ही ड्रिंक वाटर। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों फीचर ऐड कर दें। जुमले का आगाज़ मेन हेल्पिंग वर्ब से, सब्जेक्ट के बाद नॉट, एंड में क्वेश्चन मार्क। ये आपका फार्मूला होता है जुमले को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने का। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं इस जुमले का, डिड ही नॉट ड्रिंक वाटर, डिड ही नॉट ड्रिंक वाटर। पास्ट इंडेफिनेट के जुमले को हम इस तरह नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। वेल डियर व्यूअर्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट की कन्वर्जन हमेशा आपके लिए चैलेंजिंग रहेगी तब तक जब तक आप उसको थोड़ा सा ध्यान तवज्जो से नहीं समझ लेते। जब आप समझ लेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना ही लगेगा। बाकी तमाम एरियाज़ यानी फ्यूचर के तमाम जुमले, कॉन्टीन्यूअस के, परफेक्ट के और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के जुमले, उनके मेन हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव जुमले में भी सामने होता है, उसके बाद नॉट लगाएं, जुमला नेगेटिव बन गया। पॉजिटिव जुमले का मेन हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में लगा दें तो वो जुमला इंट्रोगेटिव का बन गया और ये दोनों फीचर ऐड करें तो जुमला आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन गया। जैसे द कैट इज़ चेजिंग द रैट, द कैट इज़ नॉट चेजिंग द रैट नेगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इज़ द कैट चेजिंग द रैट, क्या बिल्ली चूहे का पीछा कर रही है। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो जुमले का आगाज़ मेन हेल्पिंग वर्ब से और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें, इज़ द कैट नॉट चेजिंग द रैट। ही विल कम नेगेटिव, ही विल नॉट कम। इंट्रोगेटिव, विल ही कम और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, विल ही नॉट कम। इसी तरह परफेक्ट का कोई जुमला ले लेते हैं, ही हैज़ डन हिज ड्यूटी, he has not done his duty negative, has he done his duty interrogative। अब ये दोनों फीचर इकट्ठे कर दें तो जुमला नेगेटिव इंट्रोगेटिव का बन जाएगा, has he not done his duty। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के एरिया में जाएं तो हम हैज़, हैव के बाद बीन का इस्तेमाल करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing इस्तेमाल करते हैं तो हम कह सकते हैं he has been eating an apple। तो नेगेटिव बनाते हैं, he has not been eating an apple। इंट्रोगेटिव, has he been eating an apple। और आज के टॉपिक के मुताबिक नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसी बनेगा, has he not been eating an apple।
डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आपको किसी भी ज़माने और मैनर के जुमले को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ समझने के बाद उसको प्रैक्टिस करना उस चीज़ को अपना बना लेने के मुतरादिफ होता है। आप ज़रूर डिफरेंट टेंसेस और मैनर्स के जुमले बनाएं, उनमें मौजूद मेन हेल्पिंग वर्ब को रिकग्नाइज़ करें, पहचानें, उसके बाद नॉट लगा के नेगेटिव का जुमला बनाएं, उसको सब्जेक्ट से पहले ला के और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा के उसको इंट्रोगेटिव का बनाएं, और मेन हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में लगा के फिर सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट लगा के और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा के किसी भी ज़माने के पॉजिटिव जुमले को नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ध्यान तवज्जो से देखने के बाद आप किसी भी जुमले को नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बदल सकते हैं। इस चैनल को देखते रहें, डेली विज़िट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू पोस्ट अ वीडियो ऑन डेली बेसिस। इस चैनल को प्रमोट करें, इस चैनल को अपना समझें, अपने दोस्तों क्लास फेलोज़ तक इस चैनल को शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।